वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोगों को कल मैं पढ़ाया था सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्लास, तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स आपका सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस किस वे में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये सारे टॉपिक्स कल मैंने लिख के रखा था। ठीक है, तो आपका इन्हीं टॉपिक्स को मैं एक एक करके डिटेल करके मैं बताऊँगा कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो फर्स्ट हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये बताता है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ आपका सॉल्यूट का ग्राम में, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आरी भाषा में तो इसका डिफिनेशन आपका हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद इन सारे फार्मूला को, जो भी फार्मूलाज है, आपको इन्हें याद नहीं रखना पड़ेगा, आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनको डिराइव करके, सारे फार्मूला को डिराइव करके मैं दिखाऊं कि कैसे ये फार्मूला डिराइव होता है, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, बस आपको डेफिनेशंस आपको समझना है, डेफिनेशन समझ जाएंगे फिर आप एकदम आराम से आप ये इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेंगे लेट भी ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेंस W ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, भी ml ऑफ सॉल्यूशन जो होगा आपका, वो W ग्राम ऑफ सॉल्यूट को कंटेन करेगा। तो बताइए 1 ml कितना वो कंटेन करेगा, तो W बाई भी ग्राम। ठीक है, आपको इतना वो कंटेन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर देख लीजिए आपका, तो 1000 ml की बात करेंगे, 1000 ml जो होगा वो कितना वो कंटेन करेगा, तो W बाई भी इंटू 1000 ऑफ सॉल्यूट। और भाषा में तो आपका यहीं से आपका निकल करके आ गया स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू W बाई भी इंटू 1000। यहाँ पे W जो हो गया आपका, वो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, एंड V जो हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो आपका ऐसे करके फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ग्राम है एंड इसका ml है, बट इस ml को हम लोग किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो आपका इसका यूनिट जो हो जाएगा ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका जो आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm कहते हैं। ठीक है, इस यूनिट का इस्तेमाल हम लोग वैसे जगह करेंगे जहां पे आपका सॉल्यूट का बहुत ही ज़्यादा लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस यूनिट का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे क्या होगा, आपका सॉल्यूट का बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट आपका प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए, तो पार्ट्स पर मिलियन का कहने का सेंस हो गया आपका 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, वही आपका क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन होगा। कोई डाउट है? तो देखिए इसमें it is used for very
डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के इस्तेमाल करेंगे। और इसका डेफिनेशंस क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 million ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, ये आपका क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो हम लोग जो पीपीएम जो निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन जो निकालेंगे, तो क्या होगा आपका, वैसे इसको हम रिलेट कर देते हैं। चलिए देखिए, n मिलियन में, या फिर मान लीजिए कैपिटल W लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा जी, स्मॉल w बाय कैपिटल W ऑफ सॉल्यूट। तो आपका 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁶। ठीक है, तो इतना ग्राम में कितना होगा, स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 10⁶। ठीक है, तो यही आपका हो गया पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला आपका निकल गया। W क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, और ये कैपिटल W क्या होगा आपका, मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम और इंटू 10⁶। आई बात समझ में। तो इसका आपका यूनिट पूछा जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि आपका ये भी ग्राम दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास आपका क्या होगा, कोई भी आपका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास कहने का सेंस होगा आपका क्या, कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितना ग्राम आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ये क्या होता है आपका परसेंट बाय मास। ठीक है, चलिए तो क्या आपका होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए तो आपका क्या होगा, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना आपका होगा, इतना ऑफ सॉल्यूट। तो 100 ग्राम, परसेंट कहने का सेंस आपका होता है 100। ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, तो स्मॉल w बाय कैपिटल W इंटू 100। ठीक है, यही आपका हो गया, मीन्स परसेंट बाय मास हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कोई डाउट है? ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम कहने का सेंस होगा आपका क्या, कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना आपका ml सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आप फिर से इसको डिराइव कर सकते हैं, V ml ऑफ सॉल्यूशन contains स्मॉल v ml ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
चलिए, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस क्या होगा आपका स्मॉल v बाई कैपिटल V ऑफ सॉल्यूट। तो 100 ml की बात की जा रही है तो क्या होगा आपका स्मॉल v बाई कैपिटल V इंटू 100। ठीक है, मतलब आपका परसेंट बाय वॉल्यूम जो हो गया आपका वो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसेंट मास बाय वॉल्यूम। देखिए ये कहने का सेंस क्या होगा आपका कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका कितना ग्राम आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, यही होता है आपका परसेंट मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए तो हम लोग फिर से इसको कर सकते हैं V ml ऑफ सॉल्यूशन contains W ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो 1 ml में कितना होगा आपका इतना होगा, तो 100 ml में कितना होगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया परसेंट मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू W बाय V इंटू 100। यहाँ पे W जो हो गया आपका वो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, V जो हो गया वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया इन ml। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद 5th था ये 6th होगा। अब मोल फ्रैक्शन। ये देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। मोल तो आप लोग जानते ही होंगे, एंड फ्रैक्शन भी जानते होंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपका कोई एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें आपका क्या है दो तरीके का गैस रखा हुआ है। ठीक है, गैस ए आपका ए रखा हुआ है एंड गैस बी, या फिर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। मान लीजिए सब्सटेंस ए रखा हुआ है, सब्सटेंस बी रखा हुआ है इस पूरे का पूरे कंटेनर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका ए जो होगा, तो हम लोग Na जो बात करते हैं तो ये क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, एंड Nb जो होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब आपका इस कंटेनर में क्या आपका ए जो है सब्सटेंस उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका Na है, बी जो सब्सटेंस है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है Nb है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, आपका क्या होगा किसी भी मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए खास करके बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, तो क्या होगा इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करेंगे तो हम लोग इसको काय से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये आपका क्या है काय है, ऐसे लिखा करेंगे इसको। ठीक है, ये आपका क्या है काय है, तो काय ए इक्वल टू क्या होगा Na बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स की बात करेंगे तो इस कंटेनर में आपका मात्र दो कंपोनेंट है ये एंड ये, तो दोनों के मोल्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो Na प्लस Nb। ठीक है, हम लोग काय बी की बात करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करेंगे तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अब बाय टोटल मोल्स।
ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा कि किसी भी कंटेनर में आपका जितना भी कंपोनेंट्स रहेगा तो सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को आप यदि ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आपका आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिए, काई ए प्लस काई बी, तो क्या होगा आपका एन ए बाय दोनों को ऐड करिए तो एलसीएम लेकर के आपका क्या होगा, यहां पे आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका काई ए प्लस काई बी जो निकालेंगे तो यहां पे आपका 1 आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा आपका कितना के लिए भी कर सकते हैं, आपका मान लीजिए कंटेनर में 2 से भी ज्यादा रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, सब के लिए आप कर सकते हैं, इस तरह करके निकाल सकते हैं। एंड सबका सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो आपका ऑलवेज क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम केमिकल मेथड्स की बात करते हैं। केमिकल मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें आपका फर्स्ट मेथड होगा मोलालिटी। ठीक है, एक सेकेंड, मोलालिटी होगा। तो मोलालिटी क्या होता है आपका, इट इज द आपका ये मोलालिटी क्या होता है, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ, मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, ये आपका क्या होता है, मोलालिटी होता है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखिएगा सॉल्वेंट। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करते हैं, तो देखिए लेट कर लेंगे कि लेट W। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जैसे कोई भी कंटेनर रहेगा तो वहां पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा इसको हम लोग ए ले लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट को ए ले लेंगे एंड सॉल्यूट को क्या करेंगे, बी ले लेंगे। ठीक है, तो लेट डब्ल्यू ए ग्राम लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains N B moles of, ठीक है, WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स क्या होगा आपका, तो NB बाय WA मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेंस, तो NB बाय WA इंटू 1000, और यही आपका क्या हो गया, मोलालिटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB बाय WA इंटू 1000। यहाँ पे NB को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WB बाय MB, या स्मॉल m से दिखा देते हैं इसको, MB इंटू WA 1000। ठीक है, यहां पे WB जो हो गया आपका वो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम हो गया, MB जो हो गया वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया इन ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑफ सॉल्यूट, और WA जो हो गया आपका वो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, WB जो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB जो हो गया वो GMM ऑफ सॉल्यूट, GMM में समझ रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए
एंड डब्ल्यू ए तो जान ही रहे हैं, समझ ही रहे, डब्ल्यू ए में से आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। relations between molality and मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन में आपका क्या रिलेशन होता है, इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूट होगा जिसको हम लोग माने हैं बी, इसमें सॉल्वेंट होगा जिसको हम लोग माने हैं ए। ठीक है, इसका आपका नंबर ऑफ मोल्स को लेट कर लेते हैं। स्मॉल एन जो है वो आपको होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन जो है वो आपका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए काई बी जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा आपका, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काई बी मीन्स आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या आपका, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का। ठीक है, चलिए काई ए जो निकालेंगे वो क्या होगा आपका, कैपिटल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मेन फ्रैक्शन है, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बचेगा। आप इसको और भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे एन को, स्मॉल एन को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाय एम बी। ठीक, फिर इसको कैपिटल एन को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बाय एम ए। यहां से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए और इंटू एम ए। ये मोल फ्रैक्शन आपका क्या होगा, रेशियो आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला आप लोग देखे थे, क्या था, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई एम ए, यही था। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू, यहां से क्या करते हैं हम लोग, यहां से क्या करते हैं, ऊपर भी एम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड नीचे भी एम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डब्ल्यू ए तो पहले से ही था, ठीक है, और 1000 भी पहले से था। अब देखिए तो ये जो आपका होगा, ये आपका काई बी बाई काई ए हो जाएगा। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं काई बी बाई काई ए इंटू 1000 बाई एम ए। तो यहां से आपका क्या लिख सकते हैं, काई बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए इंटू 1000 बाई एम ए। अब सोच रहे हैं ये कहां से आएगा, तो आपको बता चुके हैं कि आपका काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो काई ए इक्वल टू निकाल सकते हैं 1 माइनस काई बी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में आपका मोलालिटी निकल गया। आई बात समझ में। चलिए नोट कीजिएगा इसको, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए मोलालिटी के फॉर्मूला में कहीं से भी आपका वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये मोलालिटी के फॉर्मूला में कहीं भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये बेस्ट
मेथड फॉर कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये इसके मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है मीन्स आपका क्या होगा, आपका ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, इससे आपके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं इसमें, इट इज द बेस्ट मैथड फॉर the expressing concentration of solution। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका वॉल्यूम आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको ऐसा रहेगा दिया हुआ 1m रहेगा दिया, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, तो इसका मतलब समझेंगे 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, और सिंपली आपको बोल सकता है मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, मोलल सॉल्यूशन बोल सकता है। ठीक है, आपका 1m रहेगा दिया मींस मोलल सॉल्यूशन मींस कहने का सेंस क्या हो गया आपका, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1m कहने का सेंस क्या होगा आपका, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आपका 0.5m रहेगा दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, सेमी मोलल सॉल्यूशन। कहने का सेंस क्या होगा आपका, 1/2 मोल जो प्रेजेंट होगा वो कितना प्रेजेंट होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सॉल्यूट का हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपका 1/2 मोल या फिर बोल सकते हैं 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये आपका क्या होगा, 0.5 मोलर मीन सेमी मोलर होगा। ठीक है, चलिए सेंटीमोलर कहने का सेंस क्या होगा आपका, या फिर ऐसे हो सकता है दिया हुआ ये 0.01m, तो आपका क्या होगा ये सेंटी मोलल सॉल्यूशन। समझ रहेंगे बात, 1/100 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा आपका क्या, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, उसी तरह आपका 0.001m रहेगा दिया हुआ, इसका मतलब क्या आपका होगा, मिलीमोलल सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि 1/1000 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलारिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया करते हैं। नाम सबसे देखिए, इसमें R आ रहा है, दोनों टर्म आपका सिमिलर है। इसमें R आ रहा है, लीटर में R आता है, तो मतलब समझ जाना कि वॉल्यूम से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, एक वॉल्यूम से रिलेट कर रहा होगा तो दूसरा आपका ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि वो आपका मास से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, दोनों का दोनों टर्म आपका सिमिलर टर्म है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1000 ml of solution। ठीक है, आपका कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यही आपका क्या होता है, मोलारिटी होता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं V ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या आपका होगा, 1/v सॉरी। ठीक है, तो 1000 ml के लिए क्या होगा आपका, n/v इंटू 1000, मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला आपको निकल करके आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा, तब यहाँ पे 1000 से
मल्टीप्लाई करेंगे। ml में नहीं होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका हो सकता है MB बाय WB बाय MB इंटू 1000 बाय V। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मोलारिटी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बताते हैं कि इसको और भी आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। कैपिटल M इक्वल टू WB बाय 1000 MB भी। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मीन्स आपको बताए थे ना कि मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का डिजॉल्व है, ये आपका क्या होता है जी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इनटू स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मोलारिटी का रिलेशन आपका स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के साथ आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसका रिलेशन देखिएगा। लेट D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, आपका D जो होगा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है ग्राम पर लीटर, X जो दिया हुआ है वो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपका क्या होगा, X जो दिया हुआ है ये परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, मतलब आपका कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में सॉल्यूशन में आपका कितना मास आपका क्या होगा, सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा। ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे बोलेगा मोलारिटी निकालने, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेट कर लेंगे 1000 ml। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 इनटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी डिलेट कर लिए, 1000 इंटू डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आप इसको लेट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन को आप लेट कर सकते हैं W, और ऐसे लिख दिए W सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा X% ऑफ W सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका X बाई 100 इंटू 1000 इंटू डी, तो यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो X इंटू डी इंटू 10। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट हो गया, मीन्स WB हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग मोलारिटी के फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, WB बाय MB इंटू 1000 बाय V, ये होता है आपका फॉर्मूला। WB तो आपको पता है, X इंटू डी इंटू 10। ठीक है, 1000 बाय MB, तो MB ही है। V वॉल्यूम क्या लिए थे हम लोग, 1000 ml लिए थे, 1000, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मूला जो निकल करके आ गया वो आपका आ गया M इक्वल टू X इंटू डी इंटू 10 बाई MB, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, मोलारिटी का आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया, जहां पे X क्या परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, D आपका डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, MB क्या आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट 10, तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिलेशंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशंस का बात करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एन ए, ये जो आपका हो गया वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, एन बी जो हो गया वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, चलिए एम ए जो हो गया वो जी एम एम ऑफ सॉल्वेंट हो गया, एम बी जो हो गया वो जी एम एम ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो देखिए तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये आपका क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है आपका, W बाय M होता है मॉलिक्यूलर मास, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका N इंटू M होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास होगा, वही मैंने किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर देख लीजिए तो लेट करेंगे, लेट D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो मोलारिटी इक्वल टू जाएगा एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, मास आपका ये दिया हुआ है, डेंसिटी ये दिया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखिए कैपिटल M इक्वल टू एन बी, दोनों में क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी से डिवाइड दे देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ये आपका हो गया काई बी, ये काई ए इंटू एम ए प्लस काई बी इंटू एम बी इंटू डी, यही आपका रिलेशन आ गया, यही रिलेशन आ गया आपका मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन का। आई बात समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का कल चलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और आज मैं कुछ PDF फाइल्स डाउनलोड कर इसमें डाल देता हूँ लिंक के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में डाउनलोड कर डाल देता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक।